प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि वो फिर एक बार आज हमारे मध्य में उपस्थित है और उसकी करुणा हमारे जीवन में बनी हुई है। हम प्रभु का धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसकी प्रभुता वो केवल पृथ्वी पर ही नहीं परंतु पूरे स्वर्ग का भी वो अधिकारी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उसने ये समय हमारे जीवन में फिर एक बार जोड़ा ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार परमेश्वर की उन वाणियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उसने हमें आज्ञा दी है कि हम सर्वप्रथम उन बातों को अपने जीवन में कार्य में लाए ताकि हम प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आप सब लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं। परमेश्वर उसके लिए आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। और फिर एक बार आप सबों का जो इन वचनों को सुनते हैं, आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूँ। और मेरा विश्वास है आज भी आपका यहाँ आना और वचनों को सुनना परमेश्वर व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। जब आप इन वचनों को आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करेंगे, मैं आपसे वायदा करता हूँ परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन पर देखने पाएंगे। आमीन। आज एक बार फिर हम प्रभु की कुछ बातों को परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य और प्रेरणा के द्वारा सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जिसे रोज़ हम पहले पवित्र शास्त्र पढ़कर प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आइए एक बार फिर आज हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, आप लोग भी पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 138 अध्याय और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे, 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 138 अध्याय उसके पहले 7 वचन। और मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को पढ़ें ताकि हम जब इस वाणी को पढ़े तो प्रभु इस वाणी के द्वारा हमें आशीष दे सके। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 138 वर्सेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आमीन। एक साथ हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, बहुत ही सरल वचन है जो दाऊद राजा ने परमेश्वर के सेवक, जो उसके प्रभु के हृदय के बहुत ही करीब का व्यक्ति जिसको दाऊद कहा जाता है, जिसका नाम दाऊद था, हम सब इसके विषय में जानते हैं। उसने ये भजन लिखा है और वो कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। नॉट इमोशनली बट द वर्ड से, मैं पूरी आत्मा से, पूरी बुद्धि से, पूरे समझ के साथ, पूरे अपने मन से मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। आमीन। It is very important whenever you praise God, whenever you worship God, whenever you give thanks to the Lord, whenever you pray, certain things has to be involved. Number one, आपका आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को प्रभु ढूंढता है। लेकिन वही वचन हमें यह भी सिखाता है कि बुद्धि से भी हमको प्रार्थना करनी है, बुद्धि से हमें आराधना करनी है, बुद्धि से हमें धन्यवाद करना है और बुद्धि से ही हमें प्रार्थना भी करनी है। आमीन। बट मेनी टाइम्स धर्मी लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं और वो भावनाओं के द्वारा हृदय से भरकर प्रार्थना करते हैं, हृदय से भरकर धन्यवाद देते हैं। इमोशनली वी गो टू गॉड, बट देन दाऊद राजा हमें सिखा कर गया है, वचन में लिख कर गया है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हमारे पास यहोवा का धन्यवाद करने के लिए हजारों हजार कारण हैं।
आमेन। मैं जहाँ पर हम लोग सेवकाई करते हैं वहाँ पर मैं रोज़ बताता हूँ कि हमारे पास अनगिनत ऐसी बातें हैं आज के समय तक जिसके द्वारा हम अपने आने वाले जीवन भर यहोवा का धन्यवाद कर सकते हैं। आमेन। यहाँ पर दाऊद कहता है, प्रभु तूने जो करुणा मेरे जीवन में की, तूने जो सच्चाई मेरे जीवन पर प्रकट की, उस कारण मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए। मेरा विश्वास है ये वचन आपके पवित्र शास्त्र में पहले से ही हाईलाइट किया हुआ होगा, बट जिनके पवित्र शास्त्र में नहीं है, तूने अपने नाम से भी परमेश्वर ने अपने वचन को अधिक महत्व दिया है, ऐसा वचन में लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक ऊपर रखा है। आमेन। सो ये वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर के वचन का महत्व पृथ्वी पर कितना अधिक है। परमेश्वर का जो नाम है, यीशु नासरी ने अपने नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है, ऐसा वचन में लिखा है। अगर यीशु मसीह स्वयं जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, वो अगर वचन के बारे में इतने गंभीरता से हमें सिखा रहा है, देन जस्ट थिंक ओवर हाउ मच मोर वी शुड बी सीरियस अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। हमने कितना अधिक प्रभु के वचन के प्रति गंभीर रहना है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, हम वचनों को ठट्टा में उड़ा देते हैं, हम वचनों को मैनिपुलेट कर देते हैं, हम वचनों को अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों में पाए जाते हैं तो आज ये वचन परमेश्वर मुझसे और आपसे ही कह रहा है कि मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। और आगे का वचन कहता है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। अर्थात वचन कहता है, जिस दिन दाऊद ये कहता है, मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। जिस समय आप अपनी आत्मा और सच्चाई से अपने संपूर्ण शरीर, प्राण और आत्मा से जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उसी समय आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। इसका प्रमाण हमें डैनियल नबी की किताब में मिलता है, जहाँ पर उसके 10वें अध्याय में जब वो प्रार्थना करता हुआ पाया गया, 12वें वचन में, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 12 वचन में स्वर्गदूत उससे कहता है, हे डैनियल तू मत डर, क्योंकि जिस समय तूने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर से प्रार्थना की, उसी समय मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्ग से उतर आया। हालेलुया। प्रियो, आप जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसी समय आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। परमेश्वर कमजोर करने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है जो बलहीन है वो कहे कि मैं बलवान हूँ। लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग, लेट द पुअर से आई एम रिच। हालेलुया। ये वो महान परमेश्वर जिसकी सेवकाई मैं और आप करते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह में राजकीय याजकों का समाज कहलाते हैं, और वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं जो उसका धन्यवाद नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। अगर आप प्रभु की वाणी को जानते हैं, वचन सुनते हैं, तो आपको अच्छी और बुरी, सुख और दुख, अमीरी और गरीबी, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने उसके वचन सुने हैं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इतनी अगम्य है कि वचन इस बात की गवाही देता है कि जब महिमा के बादल भवन में उतर आते थे तो याजक भी ठहर नहीं पाते थे। हालेलुया। इतनी अद्भुत महिमा में परमेश्वर की हम सेवकाई करते हैं, जो अपनी स्वयं की महिमा से हमें भरता चला जाता है। आमीन। 6वां वचन कहता है, यद्यपि यहोवा महान है
तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। अब आप 6वें वचन के पहले भाग में पाए जाते हैं या दूसरे भाग में पाए जाते हैं, ये आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, तो मुझे आपका स्वभाव नहीं मालूम कि आप अहंकारी वृत्ति के हैं या आप नम्र वृत्ति के लोग हैं। परंतु वचन कहता है नम्र मनुष्य की ओर यहोवा दृष्टि करता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर आपको नोटिस करे या आपकी ओर अपने ध्यान को लगाए, तो आपके जीवन में नम्रता और दीनता का होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। उसके विपरीत वो कहता है अहंकारी को तो वो दूर से ही पहचान लेता है। आमीन। इसीलिए अगर किसी बात का अहंकार आपके अंदर है, अगर किसी बात का अभिमान या घमंड आपके अंदर है, तो आज ही उससे तौबा करे। इस अध्ययन के बाद घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करे और प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैंने आज वचन के द्वारा तुझसे सीखा है राजा, और तू मुझे नम्र और दीन बना। हालेलुया। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर उसी समय देगा, क्योंकि दाऊद का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। अगर आप संकट के बीच में हैं तो आपको परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। और क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा, ऐसा दाऊद लिखता है। आपके शत्रु के विरोध, allow God to intervene into your battle, allow God to fight your battle। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके युद्ध में मध्यस्थी करे, परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके शत्रु के विरोध में हाथ बढ़ा सके। जब आप उसको अनुमति देंगे तो युद्ध आपका नहीं परंतु युद्ध यहोवा का हो जाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? उत्तर है बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। अगर यहोवा मेरे साथ है तो भला मेरा विरोधी कौन हो सकता है, ऐसा वचन में लिखा है प्रियो। आमीन। इसीलिए जब भी आप वचन पढ़ते हैं इसको बड़ी गंभीरता से ले, चाहे वो भजन रहे, चाहे वो नीति वचन बुद्धि की बातें रहे, चाहे वो पवित्र शास्त्र का कोई भी पुस्तक, कोई भी लेख क्यों न रहे, या कोई भी गवाही क्यों न रहे, कोई भी दृष्टांत क्यों न रहे, परंतु पवित्र शास्त्र को जब आप गंभीरता से लेते हैं, सारा स्वर्ग आपके प्रति गंभीर हो जाता है। हालेलुया। आपकी शत्रु की लड़ाई आपकी नहीं है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, ऐसा इफिसियों 6:12 में लिखा हुआ है। आमीन। सो फिर किससे है? उन ताकतों से जो दिखाई नहीं देती है। उन ताकतों से जो दिखाई नहीं देती, आप भला कैसे लड़ सकते हैं? तो फिर हम क्या करें पास्टर, फिर हम क्या करें ब्रदर, फिर हम क्या करें ब्रदर जी? तो आपको क्या करना है? आपको यहोवा को स्मरण करना है तब, और यहोवा से कहना है, प्रभु तू आ और मेरी इस परिस्थिति में मेरी सहायता और मदद कर राजा, और मेरी इस परिस्थिति से मुझे यहोवा निस्सी बनकर विजय के झंडे को मुझे दे। हालेलुया। जब आप विश्वास की प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके उस परिस्थिति में आपका सहायक बनकर उतर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं प्रभु से विनती करता हूँ दिन प्रतिदिन की जो भी वचन हम यहाँ सुनते हैं, परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपको स्वर्गीय समझ बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार करे। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपना समर्पण पूर्ण रीति से परमेश्वर को करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तू महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा है। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। तू ही एलोहीम है, तू ही एदोनाई है राजा, तू ही अल्फा है और तू ही ओमेगा है प्रभु जी। सब कुछ तुझी से आरंभ होता है और तुझे में समाप्त होता है परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु, आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे परंतु तेरा वचन बना रहेगा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें चुना, पहले हमसे निस्वार्थ प्रेम किया और अपने राज्य का भागी बनाकर तूने हमें तैयार किया राजा। आज के सुंदर और पवित्र समय में प्रभु जी हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा। उनमें से हर एक को आशीषित कर और उनकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूर्ण कर राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो वाणी आज तू हमें बताने जा रहा है परमेश्वर पिता, उस वाणी के द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। हमारी सहायता कर और मदद कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर
यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बरकत और आशीष दे। हम लोग पिछले एक सप्ताह से अधिक के समय से हम लोग एक विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं, कीपिंग द रिजल्ट्स ऑफ कीपिंग गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। आमीन। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देते हैं तो क्या बदलाव धर्मी के जीवन में आते हैं। और मैंने आपको कहा था 7 ऐसे वचन जो पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं जहां पर प्रभु ने हमें सीधे सीधे उन 7 बातों को करने की आज्ञा, सर्वप्रथम करने की आज्ञा दी है। जब हम उन बातों को करते हैं तो हम अद्भुत आशीषों को परमेश्वर से पाते हैं। हालेलुया। कल हम एक नए अलाइनमेंट के विषय में परमेश्वर से के वचन से सीख रहे थे और मैं चाहता हूं फिर से एक बार हम उस वचन को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 19 वचन, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 एंड वर्स 19 हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ वचनों को पढ़िएगा ताकि परमेश्वर उन वचनों को पढ़ने के द्वारा भी आपको आशीष दे। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 19 वचन कहता है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था। हालेलुया। बस उसके आगे को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था। और हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार सप्ताह का पहला दिन इतवार होता है, रविवार होता है। इसका अर्थ क्या है? सप्ताह के पहले दिन हम क्या करते हैं? अगर हम इतवार को संसार में मंडे से सप्ताह का पहला दिन माना जाता है क्योंकि उस दिन से कामकाज शुरू होता है, लेकिन अगर हम पवित्र शास्त्र के आधार पर सप्ताह का पहला दिन संडे को अगर घोषित करते हैं, संडे को अगर हम सप्ताह का पहला दिन मानते हैं, तो सप्ताह के पहले दिन हम क्या करते हैं? हम सब परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं। हम कलीसिया का भाग अर्थात मसीह की देह के साथ जुड़कर मसीह का भाग बन जाते हैं। हालेलुया। हम सब, मेरा विश्वास है आज भले ही आप मेरे सामने ना हो, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं जितने लोग आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन अर्थात हर सप्ताह आप इतवार से लेकर इतवार तक जरूर मसीह की सभा में, मसीह की सेवकाई में, मसीह की संगति में सहभागी होते होंगे। आमीन। सो हमारे सप्ताह के दिन की पहली शुरुआत हम कैसे करते हैं? हम अपने आप को कलीसिया में लेकर जाते हैं अर्थात मसीह मंडली में लेकर जाते हैं, जिसके द्वारा हम मसीह की देह का भाग बन जाते हैं। हालेलुया। नाउ गॉड इज स्पीकिंग हियर अबाउट द अलाइनमेंट विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हमने कल जो सीखा था वो एक अलग अलाइनमेंट सीखा था। हमने इसके पहले जो अलाइनमेंट हमने डे बिफोर यस्टरडे सीखा था, दैट वाज अलाइनमेंट ऑफ प्योरिटी। अपने आप को परमेश्वर के नाई शुद्ध और पवित्र रखने के विषय में हमने सीखा था कि कैसे हम अपने आप को परमेश्वर की शुद्धता के साथ बराबरी में या अलाइन कर सकते हैं। आज मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19 वचन स्पीक्स अबाउट वन मोर अलाइनमेंट एंड दैट इज अलाइनमेंट with the body of Christ. Hallelujah. It is not alignment with the Christ, it is alignment with the body of Christ. मसीह की देह के साथ एक होने के विषय में आज हम इस वचन के द्वारा सीखेंगे। आज परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हम अपने आप को कलीसिया के साथ जोड़ ले और उसकी सहभागिता में बने रहे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को कलीसिया के साथ जोड़ने के विषय में हमें सिखा रहा है प्रियो। आमीन। आप या मैं कलीसिया में केवल इसीलिए नहीं जाते हैं कि हम एक दूसरे से मुलाकात कर सके या कॉर्पोरेट वर्शिप कर सके या हम आराधना के लिए सम्मिलित हो सके, केवल उसी के लिए नहीं, लेकिन हम इसीलिए कलीसिया का भाग बनते हैं कि हम मसीह की देह को मजबूत कर सके। हालेलुया। 1000 को 10,000 को भारी है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी। कलीसिया में जाना, इसका सीधा अर्थ होता है कि हम मसीह की देह को मजबूत करने का काम करते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब ने एक स्वप्न देखा। हम सब इसको जानते हैं, जहां स्वर्गदूत सीढ़ियों से पृथ्वी पर उतर रहे हैं, पृथ्वी से वापस सीढ़ी से चढ़कर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं ना। हम सब उस वचन को जानते हैं। उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि याकूब ने एक स्वप्न देखा जहां पर स्वर्गदूत सीढ़ी से चढ़ उतर रहे हैं और and then he said he found out the gate of heaven. Amen. और तब वो आगे जाकर कहता है कि मैंने स्वर्ग के द्वार को देखा है।
आमेन। मैंने स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने के उस स्थान को देखा है, ऐसा याकूब उत्पत्ति की किताब में लिखता है। उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय उसका 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 18 एंड 19। जब उसने कहा दैट ही फाउंड आउट द गेट ऑफ हेवन, उसके आगे वचन कहता है, मेरा विश्वास है आप सब लोग मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 28 उसका 18 और 19। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसने खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था या लूज था। हालेलुया। परमेश्वर जितनों ने इस वचन को पढ़ा है उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। नाउ व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्सेस, जब मैं याकूब के इस उत्पत्ति के किताब को अध्ययन मनन कर रहा था, इन रिगार्ड और इन कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द अलाइनमेंट विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि अलाइनमेंट विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है उसका इस वचन से क्या लेना देना है। तब मुझे कुछ बातें समझ में आई। जब मैं इसको खोजने लगा तो यहाँ पर 19 वचन में लिखा है, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। आमेन। नाउ द मीनिंग ऑफ बेतेल इन हिब्रू लैंग्वेज मीन्स हाउस ऑफ गॉड। आमेन। बेतेल का अर्थ होता है हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का घर या परमेश्वर की उपस्थिति, उसे बेतेल कहा जाता है। आमेन। ये लोग जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके जीवन की कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स है, बहुत महत्वपूर्ण आशीष है, जिसको परमेश्वर कलीसिया में आपकी सहभागिता करने के द्वारा ही आपको प्रदान करेगा, ना कि आपके अपनी सोच और बुद्धि के द्वारा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि कलीसिया में जाना जरूरी क्यों है। वाई फेलोशिप इज मैंडेटरी। आमेन। क्यों सहभागिता करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ आशीषें ऐसी है जो आपके जीवन में तभी उंधेली जाएगी जब आप मसीह की देह को मजबूत करने का काम करेंगे, जब आप मसीह की देह में सहभागिता करेंगे, जब आप उस मंडली के साथ अलाइन करेंगे इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर योर रिलेशनशिप विथ अदर्स। चाहे आपके लीडर से आपका ना जमता हो, चाहे कि कलीसिया में किसी से मन मुटा हो, चाहे शायद पासबान से आपकी न बनती हो, ये सारी सिचुएशंस को परे रख कर नम्रता और दीनता को लेकर उसमें बने रहकर आपको यू नीड टू अलाइन योरसेल्फ विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट सर्टेन ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ व्हिच you have not received yet, be a part of church and test and see that the Lord is good. हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में कि कुछ आशीषों से आप अब तक वंचित हैं, तो कलीसिया का भाग बनना सीखिए, कलीसिया के संपर्क में रहना सीखिए और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आप अपने क्रोध को परमेश्वर या मसीह की देह पर नहीं निकाल सकते हैं। परमेश्वर ने आपका और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मनुष्य से आपकी न बनती हो, परंतु परमेश्वर सबके लिए एक समान परमेश्वर है प्रियो। आमीन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 30 वचन हम सब पढ़ेंगे। द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 32 एंड वर्स 30। व्यवस्था विवरण 32:30 वचन कहता है, यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता, तो यह कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। हालेलुया। फिर एक बार हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 30 वचन। द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 30। गंभीरता से पढ़े। यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता, तो यह कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता, अंडरलाइन करे, और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्वेश्चन मार्क, इसको भी अंडरलाइन कर ले। वचन कहता है एक व्यक्ति जो धर्मी कहलाता है, जो उद्धार पाया हुआ है, वो
1000 लोगों का सामना करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं, आप सर्वसाधारण लोग नहीं है। हालेलुया। आप अलौकिक सामर्थ्य से भरी हुई प्रजा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। आमीन। वचन यहाँ हमें सिखाता है, एक व्यक्ति जो धर्मी है, जिसको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता की चादर को ओढ़ाया है, यश का ओढ़ना ओढ़ाया है, वो एक व्यक्ति 1000 लोगों के लिए काफी है। वो 1000 लोगों का सामना करने की सामर्थ्य को लेकर चलता है। लेकिन उससे भला 2 धर्मी हैं, जब वे इकट्ठा होते हैं तो वे 10,000 पर हावी हो सकते हैं। हालेलुया। अब कैलकुलेशन करिएगा, अगर आपके सामने 2000 लोग हैं तो शायद आपकी सामर्थ्य कम पड़ जाए, लेकिन अगर उन 2000 या उससे अधिक लोगों का आपको सामना करना हो, तो तब अगर आप मसीह की देह में सहभागिता में है, अगर आप यू आर अलाइन विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो आप 1000 को, लेकिन जब आपका एक भाई या एक बहन आपके साथ जुड़ जाती है तो ये सामर्थ्य 10,000 के ऊपर भारी पड़ती है। हालेलुया। दैट इज व्हाट द रीजन दैट वी मस्ट अलाइन विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसके लिए हमको मसीह की देह में बने रहना बहुत जरूरी है। नहीं पास्टर, हमारा नहीं पड़ता चर्च में जाना, हमको पास्टर का जमता नहीं, हमको वर्शिप लीडर जमता नहीं, हम अपने घर में ही बैठते हैं, हम यूट्यूब पर नो, दैट इज द ट्रैप ऑफ द डेविल। हालेलुया। ये शत्रु का जाल है जिसमें आप फंस रहे हैं। Amen. You must attend the church service. You must be the part of the body of Christ. Amen. That is what God is परमेश्वर हमको यहाँ पर सिखा रहा है। हालेलुया। और 2 जन धर्मी जब इकट्ठा होंगे तो वो 10,000 को भारी होंगे, और उन 10,000 शत्रुओं का सामना करने के लिए आपको कलीसिया में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप एक से अधिक हो जाते हैं तो आपकी ताकत, आपकी बुद्धि, आपका सामर्थ, आपका बल बहुत अधिक गुना बढ़ जाता है। हालेलुया। आमेन। सो बी थैंकफुल टू गॉड for the pattern of church he gave us so that he may strengthen us. हालेलुया। और इसीलिए हमको परमेश्वर का दिन प्रतिदिन धन्यवाद करना है कि उसने कलीसिया का एक रूप तैयार किया, ताकि हम मसीह की देह के साथ जुड़े रहे, हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ जुड़े रहे और हम सामर्थ्यशाली बनते चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे, और परमेश्वर चाहता है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें जो बातें सिखाता है वो हमारे समझ, बुद्धि और ज्ञान में हमेशा के लिए बनी रहे। सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट द अलाइनमेंट विथ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कल हमने सीखा था पवित्रता, प्योरिटी के विषय में सीखा था, शुद्धता के विषय में। आज प्रभु ने हमें सिखाया टू अलाइन आवरसेल्व्स विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह के साथ एक होने के विषय में पवित्र आत्मा ने हमें आज सिखाया है। आमीन। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम एक और अलाइनमेंट के विषय में सीखेंगे जो परमेश्वर चाहता है हम सर्वप्रथम करें। हालेलुया। हमको ये 7 बातें हैं जो हम सीख रहे हैं। आज हमने 6वां अलाइनमेंट खत्म किया है, कल हम 7वें अलाइनमेंट के साथ शुरू करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज के इस अध्ययन के द्वारा आपको ज़रूर आशीष दी है। आप कलीसिया से दूर भी रहते होंगे, नो मैटर व्हाट, आपके आसपास कलीसिया नहीं होगी फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास परमेश्वर ने सोशल मीडिया दिया है, बहुत सारी बातें। देखिए, अगर आप फिजिकल चर्च अटेंड कर सके तो उससे बेहतर और कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्थान में हैं जहां से आप कलीसिया अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आप ज़रूर इन वचनों के साथ अपने समय को बिताइए, ऑनलाइन चर्च सर्विस अटेंड कीजिए, वचनों को सुनिए। मैं आपको बताता हूं, आपका मसीह की देह के साथ जुड़े रहना आपकी सामर्थ्य को 100 गुना अधिक बढ़ा देता है। हालेलुया। क्योंकि 1000 को और 2 10,000 को भारी होते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तू महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय और तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज वचन के द्वारा फिर एक बार तूने हमें सामर्थ्य और बल से भरा। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे स्मरण शक्ति में बने रहे, इसी सामर्थ्य और बुद्धि से भरकर तैयार कर राजा। अब तक तू हमारे साथ रहा, आगे भी रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बनते चले जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।